जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की अंतिम तिथि 15 जनवरी है, लेकिन बारिश के कारण अब भी सैकड़ों किसानों की धान की खरीदी नहीं हो पाई है। ऐसे में जिले के सैकड़ों किसान शनिवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और उन्होंने जिला प्रशासन से खरीदी की तिथि बढ़ाने की गुहार लगाई है। मकर संक्रांति का पर्व शनिवार को दूसरे दिन भी मनाया गया। आस्था के इस महापर्व को मनाने श्रद्धालु नर्मदा घाटों तक पहुंचे। हालांकि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर मकर संक्रांति पर्व पर लगने वाले पारंपरिक मेलों को प्रतिबंधित किया गया है। नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन मामले में सिटी अस्पताल के डायरेक्टर सरबजीत सिंह मोखा और अन्य आरोपियों की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने एसपी जबलपुर को गोपनीय पत्र लिखकर मामले से जुड़ी एफआईआर, कोर्ट में दायर चार्जशीट और कार्यवाही से संबंधित जानकारी मांगी है। शहर की सड़कों और चौराहों पर लगे अवैध होर्डिंग्स, बैनरों और पोस्टरों को हटाने की कार्यवाही नगर निगम के द्वारा की जा रही है। नगर निगम के अतिक्रमण दल ने शनिवार को मुख्य बाजारों और सड़कों से होर्डिंग्स हटाने की कार्यवाही की। जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते ग्राफ के बीच ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए भी प्रयास तेज कर दिए गए हैं। कलेक्टर धर्मवीर शर्मा ने पनागर सहित अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए किए जा रहे कार्यों की स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ ही कृषि उपज मंडी के व्यापारी इन दिनों चोरों के आतंक से भयभीत हैं। मंडी में बीते एक माह से चोरी की वारदातें घटित हो रही हैं। बीती रात मंडी में स्थित एक गल्ले की दुकान के शटर का ताला तोड़कर चोरों ने नकदी पर हाथ साफ कर दिए। रांची थाना क्षेत्र के सर्रापीपल इलाके में डायल 100 में पदस्थ एक आरक्षक के साथ दो युवकों ने गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देते हुए मारपीट कर दी। पुलिस ने आरक्षक की शिकायत पर दोनों आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है। रांची के रक्षा नगर में कोचिंग जा रही एक नाबालिग छात्रा के साथ सरे रहा एक बदमाश ने पहले छेड़छाड़ की और जब छात्रा ने विरोध दर्ज कराया तो बदमाश ने उसके साथ मारपीट कर दी। घटना के बाद पीड़ित छात्रा थाने पहुंची और उसने आरोपियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई है। धनवंतरी नगर चौकी के अंतर्गत आने वाली जसूजा सिटी में चोरों ने दिन दहाड़े सूने घर में धावा बोलकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने घर की अलमारियों का ताला तोड़कर कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया। पाकिस्तान से आ रही हवाओं और पश्चिमी विक्षोभ के असर के चलते प्रदेश में कोहरा और बादल छा रहे हैं। बीते 24 घंटों के दौरान पारे में ज्यादा अंतर भले ही नहीं आया है, लेकिन प्रदेश में ठंड का जोर जारी है। नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। धान खरीदी की तिथि बढ़ाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे किसान। बारिश के चलते जिले के सैकड़ों किसानों से नहीं हो सकी खरीदी। एसएमएस न मिलने से भी परेशान है किसान। पश्चिमी विक्षोभ ने बदले मौसम के मिजाज, सर्द हवाओं से दिन में भी ठिठुरन का एहसास। न्यूनतम तापमान 10.7 डिग्री सेल्सियस हुआ दर्ज। जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की अंतिम तिथि 15 जनवरी है, लेकिन बारिश के कारण अब भी सैकड़ों किसानों की धान की खरीदी नहीं हो पाई है। ऐसे में जिले के सैकड़ों किसान शनिवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और उन्होंने जिला प्रशासन से खरीदी की तिथि बढ़ाने की गुहार लगाई है। जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की अंतिम तिथि आज यानी शनिवार 15 जनवरी है, लेकिन मौसम की खराबी और बारिश के कारण अब भी सैकड़ों किसानों की धान की खरीदी नहीं हो पाई है। ऐसे में सैकड़ों किसान कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां किसानों ने जिला प्रशासन से धान खरीदी की तिथि बढ़ाए जाने की गुहार लगाई है। साथ ही किसानों ने समिति प्रबंधकों पर आरोप लगाया है कि समितियों में धान खुले आसमान के नीचे रखी है। धान को बारिश से बचाने के भी कोई इंतजाम नहीं है। इसके अलावा मोबाइल पर किसानों को एसएमएस नहीं मिल रहे हैं, जिसकी शिकायत पूर्व में भी अधिकारियों से की जा चुकी है। सारे किसान परेशान हैं सर, निराकरण नहीं हो पा रहा। बस आते हैं आवेदन दे के चले जाते हैं, कुछ भी नहीं हो पा रहा। माल तो सुन गया है, वेयर हाउस के अंदर भी हो गया, लेकिन मैसेज नहीं आ रहा। पर्ची लिए घूम रहे, चढ़ नहीं पा रहा है। हो गया सर माल, तो पर्ची नहीं आ रहा। सर मैसेज आना चाहिए सर, डेट बढ़ाई जाए जिसमें चढ़ जाए। अब आज भर में इतने किसान तो हो नहीं पाएंगे, एक दिन में 10 मैसेज छूटते हैं। तो कैसे काम हो पाएगा। परेशानी ये है कि माल तोलाई हो गई है और एसएमएस आ नहीं रहे, और वहाँ जाओ तो इनको माल भी जा चुका है। दूसरी बात, यहाँ पे अपन आते हैं तो इनको तोलाई की पर्ची चाहिए,
ठीक है ना, एसएमएस के लिए करने के लिए। अब तुलाई की पर्ची मिली नहीं तो उनको कहाँ से हम लोग तुलाई की पर्ची दे दें, बताओ ना। आप वहाँ चढ़वाने के लिए जाओ, भैया तुलाई पर्ची, अभी एसएमएस नहीं आया। अब यहाँ भी फंसे हैं, यहाँ भी फंसे हैं, दोनों जगह फंसे हैं। डेट बढ़ाई जाए कहाँ से? डेट बढ़ाई जाए। हालांकि किसानों की मांग और उनकी समस्याओं को लेकर अधिकारियों ने किसानों से चर्चा की और खरीदी कार्य की तिथि बढ़ाए जाने की उनकी मांग पर जल्द ही ठोस निर्णय लेने का आश्वासन किसानों को दिया है। मकर संक्रांति का पर्व शनिवार को दूसरे दिन भी मनाया गया। आस्था के इस महापर्व को मनाने श्रद्धालु नर्मदा घाटों तक पहुंचे। हालांकि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर मकर संक्रांति पर्व पर लगने वाले पारंपरिक मेलों को प्रतिबंधित किया गया। तिलवारा घाट को जाने वाले मार्गों पर शनिवार को पुलिस का सख्त पहरा था। शनिवार को दूसरे दिन भी मकर संक्रांति का पर्व आस्था के साथ मनाया गया। शनिवार को भी श्रद्धालु नर्मदा घाटों पर स्नान और पूजन अर्चन करने पहुंचे। हालांकि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर इस वर्ष तिलवारा घाट में मकर संक्रांति पर्व पर लगने वाला पारंपरिक मेला प्रतिबंध था, लेकिन श्रद्धालु नर्मदा स्नान और पूजन के लिए तिलवारा घाट पहुंचे। लेकिन इस बार पुलिस और प्रशासन की सख्ती के कारण लोग तिलवारा के घाटों तक पहुंच नहीं सके। सिर्फ प्रशासन के निर्देशों के अनुसार तिलवारा के घाटों तक जाने वाले मार्गों पर बैरिकेडिंग की गई और पुलिस बल तैनात किया गया ताकि घाटों पर भीड़ एकत्र न हो। राज्य शासन द्वारा कोविड-19 को देखते हुए गाइडलाइनों का पालन करा, जिसमें कलेक्टर महोदय द्वारा घाट पर धारा 144 लागू की गई है तथा मेला एवं स्नान पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। इसमें श्रीमान जी एसपी साहब के आदेशानुसार यहाँ बैरिकेडिंग की जाकर बल लगाया गया है एवं पब्लिक को नहाने से रोकथाम की जा रही है। संक्रांति एक आस्था और एवं श्रद्धा का त्यौहार है। पब्लिक यहाँ नहाने के लिए आ रही और सब नर्मदा जी में ही नहाना चाहते हैं, इसलिए रोकने में थोड़ी परेशानी हो रही है। प्रशासन और पुलिस की सख्ती के कारण दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्रों से आए श्रद्धालुओं को भी मायूसी हाथ लगी। प्रशासन की सख्ती के कारण उन्हें वापस लौटना पड़ा। शहर की सड़कों और चौराहों पर लगे अवैध होर्डिंग्स, बैनरों और पोस्टर्स को हटाने की कार्यवाही नगर निगम के द्वारा की जा रही है। नगर निगम के अतिक्रमण दल ने शनिवार को मुख्य बाजारों और सड़कों से होर्डिंग्स हटाने की कार्यवाही की। नगर निगम आयुक्त के निर्देश पर यह अभियान शुरू किया गया है। शहर की स्वच्छता को लेकर नगर निगम ने चौराहों और सड़कों पर लगे अवैध होर्डिंग्स, बैनरों और पोस्टरों को हटाने का अभियान शुरू किया है। नगर निगम आयुक्त के निर्देश पर अतिक्रमण शाखा ने मुख्य बाजारों, सड़कों और चौराहों पर लगे राजनीतिक और अन्य होर्डिंग्स व बैनर पोस्टर हटाने की कार्यवाही की। अतिक्रमण विभाग ने अंधेरदेव, बड़ा फुहारा और अन्य क्षेत्रों से होर्डिंग हटाए और इन होर्डिंग्स व बैनर पोस्टरों को जब्त कर लिया है। आयुक्त महोदय के निर्देश अनुसार शहर से विभिन्न जगह कार्रवाई चल रही है। छोटा फुहारा हो गया, अपना गाड़ा हो गया, सरसरी चौक हो गई, आधार ताज हो गया, तो जो अवैध बैनर पोस्टर लगे हुए उन्हें हटाने की कार्रवाई चल रही है आयुक्त महोदय के आदेश। नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन मामले में सिटी अस्पताल के डायरेक्टर सरबजीत सिंह मोखा और अन्य आरोपियों की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। इस मामले में परावर्तन निदेशालय यानी ईडी ने एसपी जबलपुर को गोपनीय पत्र लिखकर मामले से जुड़ी एफआईआर, कोर्ट में दायर चार्जशीट और कार्यवाही से संबंधित जानकारी मांगी है। सूत्रों की माने तो इस प्रकरण में हवाला की रकम के इस्तेमाल की आशंका के चलते ईडी ने दखल दिया है। मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में सुर्खियां बटोरने वाले नकली रेमडेसिविर इंजेक्शंस की सप्लाई का मामला एक बार फिर चर्चा में है। अब इस मामले में ईडी यानी परावर्तन निदेशालय ने भी दखल दे दिया है। इस गोरख धंधे के बारे में पूरी जानकारी मांगने परावर्तन निदेशालय ने एसपी जबलपुर को एक पत्र भी लिखा है, जिसमें प्रकरण से जुड़ी पूरी जानकारी मांगी गई है। गुजरात से जुड़े इस नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन के मामले में जबलपुर के जाने माने उद्योगपति और सिटी अस्पताल संचालक सरबजीत सिंह मोखा की मुख्य भूमिका सामने आई थी। इस मामले में उनकी पत्नी, पुत्र हरकरण, अस्पताल की एडमिनिस्ट्रेटर सोनिया खत्री, दवा व्यापारी पवन जैन की अहम भूमिका पाई गई थी। जबलपुर एसपी को लिखे पत्र में ईडी ने क्या क्या जानकारी मांगी है इसका तो खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन सूत्रों की माने तो मामले में हवाला की रकम की आशंका के चलते ईडी इस मामले में सक्रिय हुई है। एडिशनल एसपी सिटी रोहित काशवानी ने भी ईडी द्वारा जानकारी मांगी जाने की अधिकृत पुष्टि की है। नकली रेमडेसिविर प्रकरण जो कि थाना ओमती क्षेत्र अंतर्गत रजिस्टर हुआ था, उसमें जो केस हुआ था उसके संबंध में इन्फोर्समेंट डायरेक्टर द्वारा जानकारी मांगी गई है और वो केस से संबंधित जानकारी उनको भिजवाई जाएगी। उन्होंने जो उस समय जो न्यूज़पेपर में आए थे जिसमें कि नकली रेमडेसिविर केस हुआ था, उसके संबंध में वो लगा के उन्होंने भेजा है बस कि इस केस से संबंधित जानकारी भिजवाएं।
जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते ग्राफ के बीच ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए भी प्रयास तेज कर दिए गए हैं। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने पनागर सहित अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए किए जा रहे कार्यों की स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा की। जिले में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। शहरी इलाकों के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रयास तेज कर दिए गए हैं। ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं और किल कोरोना जैसे अभियान भी चलाए जा रहे हैं। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। एक दिन पहले कलेक्टर ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, फीवर क्लिनिकों और ग्रामीण इलाकों का भ्रमण किया, तो वहीं यहां तैनात स्वास्थ्य विभाग की बैठक भी ली। कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग से कमियों को दूर करने की बात कही, तो वहीं स्वास्थ्य केंद्रों में जांच के लिए आने वाले हर व्यक्ति और गांव में भ्रमण कर लोगों का सैंपल एकत्र कर जाँच कराए जाने के निर्देश भी दिए। भगवान को जाना चाहिए, तुम क्यों नीता क्यों नहीं आप लोगों ने वहाँ पे भी कंटेनमेंट बना के ब्लॉक किया पूरा, तो फिर क्यों नहीं फिर वहाँ परिंदा भी पर नहीं मानना चाहिए। ये लोग डॉक्टर लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो आपकी ट्रीटमेंट लाइनअप फिर क्या शुरू हुआ, फिर कहाँ किट दे दिया, उसके बाद कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग कहाँ हुई आपकी। एक 15 लोग हैं, तो 15 लोगों में एक में कम से कम 30 कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग होने की, उसकी कॉन्टेक्ट बैक पे रिकॉर्ड निकलवाना था। जो केसेस बढ़ रहे हैं उसकी तैयारी को लेके सभी परिषद, नगर परिषदों में और तहसीलों में भ्रमण कर रहे हैं। आज पनागर का विजिट हुआ है, यहाँ के कोविड केयर सेंटर का भ्रमण किया है, हॉस्पिटल का किया है, फीवर क्लिनिक का किया है, और अभी सभी जो मेन मुख्य अधिकारी है इन सभी लोगों को इसके बारे में आगे के तैयार कैसे रहना है और क्या तैयारी करनी है, क्या कार्य करना है, उसके बारे में अवगत कराया है। कुछ कार्यों में कोई कमी पाई गई तो उसके विरुद्ध तो कार्रवाई प्रस्तावित की है, और बाकी जगहों पर सभी अभी अलर्ट हैं। किल कोरोना अभियान से लेकर बाकी जो अभियान है वो सब एक्टिवेटेड कर रहे हैं। मास्क अनिवार्यतः लगाएं, क्योंकि ये संक्रमण जो है मास्क लगाने से बच जाते हैं संक्रमण होने से, और यदि मास्क नहीं लगाया तो संक्रमण बहुत तेजी से फैलता है। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने ग्रामीण क्षेत्रों की जनता से भी कोविड के प्रति सतर्कता बरतने और नियमों का पालन करने की अपील की। कृषि उपज मंडी के व्यापारी इन दिनों चोरों के आतंक से भयभीत हैं। मंडी में बीते एक माह से चोरी की वारदातें घटित हो रही हैं। बीती रात मंडी में स्थित एक गल्ले की दुकान के शटर का ताला तोड़कर चोरों ने नकदी पर हाथ साफ कर दिए। कृषि उपज मंडी में चोरों की बढ़ती घटनाओं से व्यापारियों में दहशत व्याप्त है। बीते एक माह से मंडी की अलग अलग दुकानों में चोरी की 4 से 5 वारदातें घटित हो चुकी हैं। बीती रात मंडी में स्थित गल्ले की एक दुकान आदि ट्रेडर्स में शटर का ताला तोड़कर चोरों ने प्रवेश किया और नकदी पर हाथ साफ कर दिए। दुकान संचालक अमित जैन ने बताया कि उनकी दुकान में चोरी की ये दूसरी वारदात घटित हुई है। हमारी दुकान में 1 महीने के अंदर आज दूसरी बार चोरी हुई है, एवं कृषि उपज मंडी में यह 2 महीनों में चौथी 5वीं घटना है। यहाँ चोरों के हौसले बुलंद हैं। यहाँ पे गार्डों की कोई व्यवस्था नहीं है। मंडी प्रशासन से निवेदन है कि कम से कम मंडी में गार्डों की व्यवस्था की जाए, ताकि किसी बड़ी घटना होने से पहले ये सब चीज़ें सही हो जाएं। उस दुकान का गल्ला तोड़कर 10,000 रुपये ले गए, एवं दान पेटी में जो राशि थी उस वह अभी पता नहीं। चोरी की बढ़ती वारदातों को लेकर व्यापारी मंडी प्रशासन और पुलिस से कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन सुरक्षा के कोई इंतजाम न होने से चोरों के हौसले बुलंद हैं। रांची थाना क्षेत्र के सर्रा पीपल इलाके में डायल 100 में पदस्थ एक आरक्षक के साथ 2 युवकों ने गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देते हुए मारपीट कर दी। पुलिस ने आरक्षक की शिकायत पर दोनों आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। रांची पुलिस ने बताया कि बीती रात सर्रा पीपल इलाके में डायल 100 में तैनात आरक्षक जितेंद्र को एक व्यक्ति ने सूचना दी कि 2 युवक शुभम पिल्ले और आशुतोष तिवारी क्षेत्र में आतंक मचा रहे हैं। सूचना मिलने के बाद आरक्षक जितेंद्र डायल 100 वाहन लेकर मौके पर पहुंचे, जहां दोनों युवकों ने आरक्षक जितेंद्र से गाली गलौज शुरू कर दी और मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं आरक्षक जितेंद्र की रिपोर्ट पर दोनों के विरुद्ध शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। ये कल रात्रि में रात को 9 बजे से सुबह 9 बजे तक थाना क्षेत्र में तैनात FRB बीटा 61 में आरक्षक जितेंद्र क्रमांक 194 की ड्यूटी थी। आवेदक ने यह बताया कि आशुतोष तिवारी और शिवम पिल्ले जो उसी के घर के आसपास हैं और अनावश्यक रूप से चिल्ला चोट कर रहे हैं। जो थाने से गए आरक्षक
और जितेंद्र तिवारी के द्वारा उन्हें समझाई दी गई, किंतु उस आरक्षक द्वारा उनको समझाने के दौरान जो है उन दोनों अनावेदकों आशुतोष तिवारी और शिवम पिल्ले के द्वारा जो है हमारे थाने में पदस्थ आरक्षक को शासकीय कार्य के दौरान बाधा पहुंचाते हुए, खुद ना समझते हुए गाली गलौज की, जान से मारने की धमकी दी, जिस पर से जो है थाने में अपराध क्रमांक 49/22 धारा 294, 363, 506 ताही के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है और दोनों अनावेदक को राउंड अप कर लिया गया है और वैधानिक कार्रवाई करते हुए अग्रिम विवेचना की जाए। आजकल जो है जो टीनेजर्स हैं वो नशे के आदी हो गए हैं और उसी के चलते इन्होंने जो है अपने आप पर काबू न रखते हुए पुलिस से अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया, उन्हें जान से मारने की धमकी दी और इस तरह से जो है पुलिस के कार्य में, शासकीय कार्य में हस्तक्षेप करते हुए बाधा उत्पन्न किया। रांची के रक्षा नगर में कोचिंग जा रही एक नाबालिग छात्रा के साथ सरेराह एक बदमाश ने पहले छेड़छाड़ की और जब छात्रा ने विरोध दर्ज कराया तो बदमाश ने उसके साथ मारपीट भी कर दी। घटना के बाद पीड़ित छात्रा थाने पहुंची और उसने आरोपी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। रांची के रक्षा नगर में कोचिंग छात्रा के साथ छेड़छाड़ और मारपीट का मामला सामने आया है। कोचिंग जा रही एक नाबालिग छात्रा के साथ बेलबाग क्षेत्र में रहने वाले अभिषेक सोनकर नामक बदमाश ने न सिर्फ सरेराह छेड़छाड़ की बल्कि जब छात्रा ने उसका विरोध किया तो अभिषेक ने उसके साथ मारपीट की। वारदात के बाद पीड़िता परिजनों के साथ थाने पहुंची और अभिषेक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी अभिषेक पर विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। अभिषेक सोनकर नाम का एक लड़का है जो घमापुर में का रहने वाला है। घमापुर बेलबाग के पास उसका घर है। कल शाम को करीबन नहीं तो 4:40 पर उसने जो फरियादिया है उसके साथ छेड़छाड़ की, पीछा करते हुए जो है और उसके विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की। फरियादिया की रिपोर्ट पर थाना रांची में अपराध क्रमांक 48/22 धारा 354 का 354 धा 294, 323, 506 IPC व 11 में 1/12(4) का 12 पॉक्सो एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है और शीघ्र ही अनावेदक को के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करते हुए अग्रिम विवेचना की। शिकायतकर्ता नाबालिग है। आरोपी अभिषेक शातिर अपराधी भी है। उसके विरुद्ध शराब तस्करी और अवैध गैस की रिफिलिंग से संबंधित प्रकरण भी थाने में दर्ज हैं। धनवंतरी नगर चौकी के अंतर्गत आने वाली जसूजा सिटी में चोरों ने दिन दहाड़े सूने घर में धावा बोलकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने घर की अलमारियों का ताला तोड़कर कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिए। चोरी की इस वारदात की रिपोर्ट धनवंतरी नगर पुलिस चौकी में दर्ज कराई गई है। धनवंतरी नगर की जसूजा सिटी में चोरों ने एक अज्ञात घर में दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सोने घर के गेट का ताला तोड़कर चोर अंदर घुसे और घर के कमरों में रखी अलमारियों को तोड़कर ज्वेलरी और कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया। घटना की जानकारी लगने के बाद घर मालिक शहकत मंडल ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर चोरों की पतासाजी शुरू कर दी है। हाँ, शहकत मंडल जो है अपनी वाइफ के साथ जसूजा सिटी फेज 3 में रहते हैं और वो सर्वे ऑफ इंडिया में नौकरी करते हैं। परसों दोपहर 3:30 बजे करीब लंच के बाद वो लोग अपने ऑफिस चले गए थे। उन्होंने बाहर के गेट में ताला लगाया था और अंदर का दरवाज़ा था उसको लॉक नहीं किया था। कुछ अज्ञात लोग वहाँ पे आए और गेट का ताला तोड़ करके और उनके अलमारी वगैरह में जो कीमती सामान रखे थे करीब 70,000 के जो है चोरी करके ले गए। चोरी की इस वारदात से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को भी पुलिस खंगाल रही है ताकि चोरों का सुराग हासिल हो सके। पाकिस्तान से आ रही हवाओं और पश्चिमी विक्षोभ के असर के चलते प्रदेश में कोहरा और बादल छा रहे हैं। बीते 24 घंटों के दौरान पारे में ज्यादा अंतर भले ही नहीं आया है, लेकिन प्रदेश में ठंड का जोर जारी है। शुष्क और सर्द हवाओं के कारण दिन में ठिठुरन का एहसास हो रहा है। न्यूनतम तापमान में भी थोड़ी उछाल दर्ज की गई है। जिले में न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक 11.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। बीते 2 दिनों से आसमान पर बादलों की मौजूदगी के साथ ही सर्द हवाएं भी चल रही हैं। ऐसे में दिन के समय ठिठुरन का एहसास बढ़ गया है। उत्तरी पूर्वी हवाओं की गति सर्दी का एहसास करा हल्का सा उछाल आया है। यह असर पाकिस्तान से आने वाली हवाओं और पश्चिमी विक्षोभ के कारण हुआ है।
बीते 24 घंटे में भले ही न्यूनतम तापमान 10.8 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 11.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया हो, लेकिन अब भी ठिठुरन का एहसास हो रहा है। लोग सर्दी से बचने अलावा और गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। बादलों की मौजूदगी का असर प्रदेश के मौसम पर साफ नजर आ रहा है। सर्द हवाओं ने आम जनजीवन को भी प्रभावित किया है। लोगों का कहना है कि सर्दी का प्रकोप बढ़ गया है, लेकिन उनके लिए प्रशासन की तरफ से अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। जबलपुर में बहुत खराब चल रहा है मौसम के लाने, आगी जला के ताप रहा है, लकड़ियाँ नहीं मिल रही हैं, सब ऐसे ही बैठे हैं, कपड़े भी बेकार है, सब जो धुले ही नहीं रहे हैं कपड़े। ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही है। ठंड बहुत ज़्यादा है इस बार, और नगर निगम ने कोई व्यवस्था नहीं करी हम लोगों के लिए। हम लोग यहाँ वहाँ से लकड़ी बटोर के अपनी इंतजाम करते हैं। ऐसे में क्या होगा नगरवासियों। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो 16 से 18 जनवरी के बीच 2 और नए सिस्टम बनने की संभावना है। अगले 4 दिनों तक मौसम ऐसे ही बने रहने की संभावना भी मौसम वैज्ञानिकों ने जाहिर की है। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।